अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदीने के ताजदार, उम्मत के गमख्वार, नबियों के सरदार, हम सब के आका जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपकी मोहब्बत भरी बस्ती में तकरीर की हैसियत से पहली मर्तबा हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। माशाअल्लाह, लोग अच्छे हैं, अखलाक अच्छा है, किरदार अच्छा है। मेरी सबसे तो मुलाकात ना हो पाई, चंद लोगों से हुई थी और सबके नाम भी ना याद नहीं। जैसे यासीन भाई हैं, इन्हीं का नाम याद हुआ। और ये भी मत समझियो कि सबसे ज़्यादा करीबी मेरे यही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे लिए सब बराबर हैं। जो मुसलमान हैं वो इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हैं। मगर जो थोड़ा अच्छा काम करता है तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। माशाल्लाह, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। और तुमसे ज्यादा अच्छे ना वो लग रहे हैं जो पटेले पे बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिरयानी की प्लेट आने वाली है बस, और हम आप बैठो, आप बैठो, समझे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में कोई टेम्पू उम्पू है या नहीं? अगर टेम्पू हो तो उन्हें भेज दो, और टेम्पू ने बिठा के यहाँ तक छोड़ देगा। क्योंकि ये टेम्पू से आएंगे, वैसे तो आएंगे नहीं। अरे नदी में ना वो नाव पे चलते थे, नाव पे नदी में, तो ऐसे कितने इत्मीनान से, जैसे दीवार रोकने के लिए ना रखा गया। अब भी उठियो या कुछ और कहलवाओगे मुझसे? माशाल्लाह, उठेंगे क्यों नहीं, ये सब हमारे भाई हैं। देखियो एक भी बचा क्या? माशाल्लाह, सब बेहतर है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। वैसे एक बात बताऊं, वो पटेला लग तो मुंडा मुंडा रहा। पटेला भी कहता होगा अच्छा जलसा हुआ, मेरी गर्दन पे जूते चप्पल लेके चढ़ गए। अब दुआएं देता हूं। एक भाई वो आड़ में से छुप छुप के देख रहे हैं, वो भी आ जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आ जाओ, आ जाओ, तुम ही से कह रहे हो, उधर कहां देख रहे हो? वो हो गए डीजे की आड़ में। अच्छा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ना, या मैं आऊं उधर को? आ जाओ। माशाल्लाह भाई, इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से तुमने मुझे बुलाया। ये हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब क़िबला। तो तुम्हें पटेली वाली बात अच्छी लगी, नोट देना है? अच्छा, वैसे ही अच्छी लगी थी। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। हमारे इमाम साहब क़िबला, कारी जलीस साहब क़िबला, और बहुत शानदार निज़ामत कर रहे हैं। कारी दिलशाद साहब आप ही के बस्ती के हैं, और शायर इस्लाम समझे हकीम साहब क़िबला, नूरुद्दीन मंजर साहब क़िबला। फिर भी किसी ना किसी का नाम रह जाएगा। यहाँ हमारे बुजुर्ग से लेकर के इस तरफ तक। हजरत ध्यान रखियो, थोड़ा इधर ही रहियो, थोड़े से इधर को ही रहियो। हाँ, कोने पे हो कहीं कहो सुभान अल्लाह पटाख से नीचे, इसका भी थोड़ा ख्याल रखियो। हाँ, थोड़े से इधर ही को रहियो।
मगर गिरेंगे नहीं माशाल्लाह। ये हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी है, इन्होंने चने की रोटी खाई है। हाँ, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब कितने अच्छे लग रहे हैं, अब थोड़े साइड हो गए, वरना वहां से हिल नहीं रहे थे, जैसे फेविकोल से जोड़ कर रखा है इनको। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़ा व तुफ़ैल मेरे मौला इस बस्ती पर करम फरमा, आमीन, रहम फरमा, आमीन, फजल फरमा, आमीन। तो सारे हजरात हमारे इमाम साहब क़िबला से लेकर के इस तरफ, ये सब सर के ताज हैं। मुझे नाम भले याद नहीं है, मगर नबी का फरमान जरूर याद है। बेशक बेशक। आका फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, जी जी, कुछ पढ़ना नहीं, खाली देखना। आका फरमाते हैं, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन फरमाते हैं? आका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शुरू हो जाऊं? जी जी। आका फरमाते, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के लायक हो, ये जलसा किया है, खुशकिस्मत हो। जलसे से बड़े फायदे। नबी फरमाते, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद। और एक बात और बताऊं, एक बात बताऊं, मैं जो बात कहूंगा ना, पक्की और ठोस और जिम्मेदारी से, फुसफुसी कह के नहीं जाऊंगा मैं। जो बात कहूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में और पूरी दलील देके जाऊंगा। इसलिए तुम्हारे गांव में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ। बेशक। अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। तो एक एक बात पर तवज्जो रखना। आका फरमाते, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद। इल्म हासिल कर लम्मा की गोद से कब्र तक। सुभान अल्लाह। कहां तक इल्म हासिल करो? माँ की गोद से कब्र तक। अब हो सकता है इनके जहन में ये बात आ जाए कि यार ये पिंडाल लगाया, ये सारे काम किए, जलसा हुआ, एक रात में सब कुछ खत्म हुआ, इससे फायदा क्या हुआ? इनके जहन में आ जाए, या इनके आ जाए, या मेरे जहन में आ जाए। मैं सवाल करता हूं, अब जवाब देता हूं। नबी फरमाते हैं, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। बेशक। 50 साल का वो भी इल्म हासिल करे, 60 साल का वो भी करे, 70 साल का वो भी करे, मगर हजरत भी पढ़ाते और भी पढ़ाते हैं। हिंदुस्तान में कोई मदरसा ऐसा नहीं जहाँ 40-50 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो। हेलो, अच्छा अच्छा, पानी वानी इसमें तेलुल पूरा है, ध्यान रखिए। अच्छा, लाइट चली गई थी, समझे? माइक बहुत प्यारा बोल रहा, वैसे हकीकत में अच्छा बोल रहा। तो कौन सा ऐसा मदरसा जहां पर बुजुर्गों का दाखिला होता हो? तो फिर इल्म कहां हासिल करेंगे? इस हदीस पे अमल कहां होगा? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे,
तुमने ये काम किया, बहुत अच्छा किया। 150 या 500 रुपए चाय में उठा देते हो, गुटके में उठा देते हो, मेहमान नवाजी में खत्म कर देते हो। अब तुमने ये जलसा किया, या जलसे जो होते हैं उसको जलसा नहीं बल्कि एक रात का मदरसा समझा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझा करो बोलो? रात का मदरसा। अब जरा इल्म हासिल करो, जरा पढ़ो और सीखो। देखना कितना इल्म है, कितना इल्म है। अपने ऊपर गौर करना, क्योंकि मदरसे नहीं थे। ये जो मदरसे में पढ़े ना, इनको छोड़ के एक बात कहता हूं, लग रहा तो नोट ज्यादा देते हैं, तकरीर कम सुनते हैं। लेकिन सुनो, तवज्जो। अरे वाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब जरा सुनो, गौर करो प्यारे, जरा सुनो। हमारे यहां मदरसा होता ना, अब देखना इस तरफ से लेकर के इधर तक एक जुमला दूंगा, अंबिया और रसूलों के बाद। हाँ, तवज्जो रखो मेरी तरफ। मैं बहुत आराम से सेट कर रहा हूं, पहले सुन लो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं? खलीफा अव्वल। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। मगर यहां से लेकर के यहां तक किसी को हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम मालूम नहीं। अगर हो तो खड़े होकर बता दो। मुझे मालूम था, क्योंकि गांवों में, अब मदरसे नहीं, गांवों में ना, जहां पे जलसों का फायदा बताऊं मैं तुम्हें, जहां पे शादियों में रंडियां नाचती थी, जहां पे शादियों में बैंड बाजे बजते थे, जहां पे शादियों में ढोल ताशे गाजे बाजे होते थे, ये नौजवान इस उम्र के बच्चे डीजो पे नाचते थे। आज जलसों की वजह से अल्लाह ने इनको ये तौफीक दी है कि अल्लाह और रसूल का जिक्र करा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना बड़े बूढ़े मर गए, उन्हें पता ही नहीं था। जी। आज भी देखो इस दुनिया में जी रहे का अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल आला उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम पता ही नहीं। और जरा इम्तिहान लो, गिरेबान में झांको। अगर तुम्हारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, तुमने देखा होगा, इंतकाल होने के बाद जनाजा तैयार कर दिया, जनाजा तैयार, चारपाई पर मुसल्ला बिछा दिया गया, इमाम साहब खड़े हो गए, नमाजी सफे बना रहे हैं। मगर उन्हीं में से आए हुए मेहमानों में से और गांव वालों में से आधे इधर खड़े, आधे इधर खड़े, कुछ लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। जो इधर खड़े हैं, क्या वो मुसलमान नहीं? कैसा मुसलमान जिसको नमाज जनाजे ही याद नहीं? जो इधर खड़े हैं, क्या उनको नमाज जनाजा याद नहीं? तीजे में बिरयानी तो खूब तोड़ के खाते हो, 40वें में भी खाते हो। मगर वो बेटा जो अपने बाप की जमीन जोत रहा है, जो अपने बाप के घर में रह रहा है, अपने बाप का सारा कुछ कारा कमा रहा, बाप दुनिया से गया, अब बेटा खुद अपने बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने के लायक। इतना खूब पता, वैसे बहुत चालाक है। बड़े से बड़े चक्रोट पहले होते थे खेतों में, आधे मैंने काट लिया, आधा आपने काट लिया, इतनी छोटी मेंढ छोड़ी, और सुबह को जब उठा गया ना, तो सुबह को जाकर के फावड़ा भी टेढ़ा ही मार रहा, ऐसे ऐसे मार रहा, टेढ़ा फावड़ा। जलसों में जब ये बातें सुनोगे तब पता चलेगा जलसों से क्या कामयाबी होती। ये मदरसा है, एक रात का मदरसा, इसको मदरसा समझो। जी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। देखा मेंढ पे इन्होंने पेड़ लगा दिए,
तो मैंने मिट्टी चढ़ाते 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 मेंढ उधर कर दी, खेत अपने के पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा हो रहा है कि साहब ये तो मेरे हैं। मैंने जो पेड़ लगाए तो कल्ले निकले, कल्ले मतलब बिल्कुल दिल में जगह नहीं। अब जरा ये तो देखें यार, हमें नमाज जनाजा याद नहीं समझ के, और नमाज जनाजा है कितनी सी। नमाज में जो सुबहाना पढ़ते हो वही है, एक लफ्ज बढ़ती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। व जल्ला सनाउका एक लफ्ज बढ़ती है। नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़ा, अल्लाहु अकबर, दुआ पढ़ी, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। इतनी सी नमाज जनाजा। इस मुसलमान के 20 साल का, 40 साल का, 50 साल का हो गया, नमाज जनाजे ही पता नहीं। और सुनो, माँ बाप ना इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, इतने सज्जन हैं। अम्मी और अब्बू ना इतने सीधे, आंखों पे पर्दा डाले पड़े, पर्दा। बताऊं कितना सीधा, बता दूं थोड़ी सी। जी जी, बिल्कुल भोला, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, फसाद फैलाने के लिए बहुत है, वैसे कुछ नहीं जानता। ये बात किताबों की नहीं है, हमारे घर की, तुम्हारे घर की। अब जरा सोचो, बताओ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इतने बड़े बच्चे सामने बैठे, इधर बैठे, जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल कहां से चला रहे हैं? 10,000 का मोबाइल जिंदगी में आग लगा दी, आग। इस बच्चे से तीसरा कलमा सुन लूं तो याद नहीं होगा, अब्बा कहां है? तीसरा 5वां कलमा याद नहीं, और बच्चे को तो छोड़ो, अब्बा को नमाज जनाजा याद नहीं। माफ करना, मैं तुम्हें डांटने रही हूं, इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हो, मैं वो डॉक्टर हूं जो कड़वी दवा पिला रहा हूं। हो सकता है तुम्हारे किसी काम में आ जाए, जल्द से कराया करो। इससे तुम्हारे एक तो उलमा आएंगे तो घर की बलाएं वबाएं बस्ती की निकलेंगी, और दूसरा तुम्हारे घरों में वो इल्म जाएगा, वो इल्म जाएगा कि तुम्हें मदरसों में नहीं मिलता। तुम जा नहीं सकते मदरसों, मदरसे में भी पढ़ाता हूं, बैठ जाओ, तवज्जो रखो। अल्लाह अल्लाह, जरा पूछो इस अब्बा से कि 10 रुपए कमाता नहीं, 10,000 का मोबाइल। कल कोई देखियो पटेले में पड़ा हुआ मोबाइल, ऐसे पड़ा हुआ मोबाइल चलाता हुआ मिलेगा। और जितने निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, नाकारा हैं, खटारा हैं, सबसे ज्यादा वही मोबाइल चलाते हैं। लग जाओ बुरा लगे तो, जो बात सच है वो सच है, सबसे ज्यादा। और अब्बा की हमदर्दी देखिए, हाँ, तुम खुद सोचोगे कि हम अब्बा हैं कि दुश्मन है औलाद के। अब्बा को देखो, अब्बा, भावपुरा में कम से कम 50 घर ऐसे होंगे जिनके लड़कों पे नहीं बल्कि लड़कियों पे भी मोबाइल होगा। कितना अब्बा सीधा विचार। इस अब्बा से इतना पूछो, अब्बा जी ये बताओ, जवान बेटियों को मोबाइल दिया है, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? इसके ट्रक चल रहे हैं, इसकी बसें चल रही हैं, इसके कारखाने चल रहे हैं, इस लड़की की फैक्ट्री चल रही है, इस लड़की का हवाई जहाज चल रहा है, इस लड़की की ट्रेनें चल रही हैं कि मोबाइल के बगैर कारोबार ठप हो जाएगा, ट्रेनों में आग लग जाएगी, ट्रक डूब जाएंगे, हवाई जहाज फट जाएंगे। है किसी की लड़की? कम से कम 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो। नुकसान बताऊं? नुकसान भी तो सुनते जाओ। वो लड़की जो कभी भावपुर से निकल के बाहर नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद रामपुर में छोड़ दो, घर नहीं मिले, मगर उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो? उसके बाल वो बड़े बड़े जूड़े, वो खूंटे कहां से आए बोलो? वो बड़े बड़े पलाजो, वो शरारे गरारे, कौन कौन से लाजो कहां से आए बोलो? किसने दिए ये? मोबाइल की देन है ये। मोबाइल में देख रही है, मोबाइल में
अब्बा बड़ा भोला भाला सीधा। कल को अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो तो रिजल्ट सुनो, भावपुर के गयूर मुसलमानों, कोई कहता कि जलसे से क्या फायदा, अगर ये कहे तो ये भी सुन ले, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारे यहाँ पर शादी हो, अगर 50 लड़कियां हो या औरतें हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। अब्बा जानबूझ के आंखें बंद करे पड़ा। पहला जमाना कितना प्यारा था यार। कोई बहन अपने भाई के सामने बगैर दुपट्टे के निकल नहीं सकती थी। कोई बहन अपने भाई के सामने गूंगी हो जाती थी, बोलती नहीं थी। और आज अद्धे अद्धे कपड़े पहने शादियों में सबसे ऊंची जगह खड़े होकर 2-4 लड़कियां ठिट्ठे मारती हुई मिलेंगी, और जितने लफंगे लड़के हैं वो भी उधर ही लौंदगी करते हुए मिलेंगे। नहीं देख रहे हैं कि ये हम और आप जानबूझ के अंधे बने पड़े। सबको पता है कैसा बाप है वो जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के उसके सामने घूम रही है, उसे थोड़ी भी शर्म नहीं है। ये तो किताबों में नहीं मिलेगी ना। कम से कम हम मोहल्ले को नहीं देख सकते, गांव को नहीं देख सकते, अपने घर को तो देख सकते हो। उंगली कट जाए तो तकलीफ, हाथ कट जाए तो तकलीफ। आज इस्लाम को पांवों के नीचे रौंदा जा रहा, इस्लामी तहजीब जो थी उसको खत्म किया जा रहा। कोई मतलब नहीं उससे, कोई मतलब नहीं। अब जरा कुरान सुनो, कुरान की आयत पढ़ता हूं। जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूम रही है, जिनकी बेटियां शादियों में फैशनीले कपड़े पहन रही है, जरा सुन ले। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किसकी जिम्मेदारी है? अम्मा इस लायक नहीं हुई, ये मेरी कम से कम बहनें बैठी हैं 15-20 ऐसी होंगी जो माँ है। क्या अम्मा इस लायक नहीं हुई कि अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाती? तो अम्मा क्या उड़ाएगी? अम्मा तो और पहले नंगे सर घूम रही है। बेटी का तो पलाजो थोड़ा छोटा है, अम्मा का तो पूरा दोबरा इतना बड़ा। कौन उड़ाएगा दुपट्टा? सबसे पहला मदरसा मां की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो तौबा 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 तौबा। ये बातें वो हैं जो घरेलू हमारी आपकी। बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत है? कोई बता सकता? अरे वो यूट्यूब चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां। कौन इसका ऐसा रिश्तेदार है अलग से इस अब्बा ने इंतजाम कर दिया, ले बेटी मोबाइल इस्तेमाल करती रही। कम से कम कुछ तो अकल रखें हम बेटियों की हिफाजत कर रहे हैं। बुजुर्गों ने इसीलिए कहा टीवी घर में ना रखे ताकि उसमें नाचने वाली, नाचती हुई सब औरतें आती आदमी। अब तो हर लिहाज में नाच कूद चल रहा। बेटी को मोबाइल दे दिया 10-12 हजार का, दिन भर चार्ज हो रहा है और रात को डिस्चार्ज। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों पे बात हो रही है, रात के 12-12 बजे तक मोबाइलों पे बात हो रही है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। और अम्मा को सब पता है मेरी बेटी कहां बात कर रही है। और अगर अम्मा को पता नहीं चल रहा तो फिर ये अम्मा बनी क्यों है? बच्चे तो पैदा जानवर भी कर देता है, बच्चे तो पैदा कोई भी कर, ये तो इंसान है ना। कैसी अम्मा है? चलो अब्बा तो चला गया काम करने, तुम्हें पता नहीं है बाज गांवों में ऐसी हो गई है, हिंदू मुस्लिम तक ऐसे हो गई। आपको क्या पता है? इस मां को सब पता होता है मेरी बेटी कहां बात कर रही। जब बिल्कुल घड़ा भर जाता है,
बेइज्जती सर पे आती है तो रोती हुई आती है, अब्बा को नहीं बताती है, फिर आती है रोती हुई, पता नहीं मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, पता नहीं किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मेरी बेटी में कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं मेरी बेटी पे जिन आ गया, पता नहीं क्या हो गया, 15 दिन से मेरी बेटी का दिमाग खराब है, अब पता नहीं क्या हो गया, वरना मेरी बेटी तो घर से निकलती नहीं। अब इतना मोटा लट्ठोरी अम्मा हो, पूछे कि क्यों हुआ, कहीं मुझ पे भी जिन आ गया, और इतना मारो कि ठीक कर दो। इसका काम तो कमाने का है ना। मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी लेकिन हकीकत बोलता हूं। कितने प्यारे लोग थे, कितने अच्छे। इन बुजुर्गों से पूछो, इनकी जिंदगी बड़ी प्यारी जिंदगी गुजरी है यार। छोटा भाई पूछो इनसे, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, इतना अदब था। जो बड़े भाई ने कह दिया सारे बच्चे वही करते थे, इतना अदब था। और आज अब्बा कह रहा है लगाइए यार बेटा, तो गैस बन रही है पेट में, लगाइए जरा, ये बुढ़ा अब्बा कह रहा है, ये अब्बा कौन संभालेगा? आग तो हम खुद लगा रहे हैं, अब्बा कह रहे हैं लगाइए। अम्मा दुपट्टा उड़ाएगी, शादी है तो सिंगार मेज पे, सिंगार दान पे आधा घंटा अम्मा की चुटिया कर रही है। पहले सबसे ज्यादा अम्मा ही मेकअप कर रही है। अल्लाह अल्लाह, वरना औरत का ये मकाम है, जरा सुने प्यार सुनो। औरत ही है वो जिसने नबी को जन्म दिया, औरत ही है वो जिसने शहीद को जन्म दिया, सहाबा को जन्म दिया, वली को जन्म दिया, गौस को जन्म देने वाली औरत है, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है, मगर बाल दिखाने वाली औरत नहीं, प्लाजो और पैंट पहनने वाली औरत नहीं, मेकअप करने वाली औरत नहीं, रास्तों में कुत्ते भौंकाने वाली औरत नहीं, बेपर्दा रहने वाली औरत नहीं, वो औरत थी जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और तहज्जुद पढ़ के दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को नेक और सालेह बना करके पैदा करना। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मैं तो ना, तवज्जो रखो, मैं तो इतनी बातें बोल भी लेता हूं और माइक पे कह भी देता हूं, तकरीर में कह भी देता हूं। तुम तो अब किसी को टोक भी नहीं सकते। अल्लाह बरकत फरमाए, कोई किसी को टोक भी नहीं सकता। अगर तुम किसी को टोक दो ना, कोई लड़का शैतानी करता हो या गलत चलता हो, उसको टोक दो तो वो लड़का उल्टा पुल्टा बोल के और सीधा घर जाके अपनी अम्मा अब्बा को जड़ देगा, तो उसके अब्बा तुम्हारी हमदर्दी नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे सही डांटा, बल्कि और लड़ने आ जाएंगे साथ में। सुभान अल्लाह, लड़ने आ जाएंगे साथ में, लड़ने कि हमारी औलाद कुछ भी करे, तुम कौन होते हो। पहले का अदब था जी। अब कोई लड़की अगर वो दुपट्टा उल्टा सीधा सब ओढ़े पहने, तुम टोक दो तो अपनी इज्जत का खतरा है और उसके घर वाले लड़ जाएंगे और जनाब यूं हो जाएगी और सीधे सियासत में वो उधर प्रधान का, ये इधर प्रधान का, बस लड़ाई। एक जगह तो कमबख्तों ने मदरसे में ताला डलवा दिया। वैसे कहते हैं हमारे मदरसे नहीं बन रहे, मस्जिद नहीं बन, एक जगह मस्जिद में ताला डलवा दिया। अंदाजा लगाओ ये कौन थे? मुसलमान। आपस में लड़ गए, लड़ाई झगड़े इतने हो गए, वहां तक गए, ये भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम भी, एसडीएम ने आके ताला डाल दिया। जाओ, बहुत अच्छा काम किया। अगर हिम्मत थी ना तो अपने घर में ताला डलवाते। अल्लाह के घर में ताला डलवा दिया है। अगर ट्रैक्टर भी निकल लिया ना, तुम इतने चौकन्ने हो रहे हो, इतने चौकन्ने हो रहे हो, चाहे आधा घंटा सुन लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं 2 घंटा सुनो, एक तो आंखें बंद करके धू 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 करके चला जाऊं, तुम्हारी समझ में आए या ना आए, मेरा वो मैटर नहीं है। मेरा मैटर ये तुम्हें देख के मेरी तकरीर होती है। जी जी,
मैं मौजू बना के लाता हूं, निकाल के लाता हूं कि नसीहत की बातें करूं, अफरा तफरी से गड़बड़ा देते हो। समझ में आ रही? अगर सुनना है तो चाहे आधा घंटा या 1 घंटा तवज्जो से सुन लो, ताकि जलसा तुम्हारे यहाँ कामयाब हो जाए। बेशक बेशक। एक थोड़ा ना, एक शख्स ऐसा था, ये भी बता दूं, हर चीज को बताना चाहिए। एक शख्स ऐसा था हजरत, देखो दुनिया ये 5 उंगली बराबर नहीं होती। उसे अल्लाह वालों से या वलियों से, शहीदों से कुछ दिल में नफरत सी थी। अल्लाह उसको हिदायत नसीब फरमाए। तो वो कहता था, अरे सुन्नी लोग ये जलसे करते, इससे कोई सवाब है? ये है और ये खर्च हो गया, वो हो गया, तू हो गया, ऐसा करें वैसा करें, किसी गरीब लड़की की शादी करा दे, इस तरीके की बात है। मैंने कहा अच्छा चलो, इस वक्त यही बात दिखाई देती है। हम अपने बच्चों की शादी में कई लाख रुपए खर्च करते हैं। शादी का मतलब है निकाह कराना, इमाम साहब को ले जाओ मस्जिद में जाके निकाह करा दो, और बाकी जो बच रहे हैं 2,95,000 वो मस्जिद में लगा दो। आखिर ये तुमने जो 10-10, 20-20, 50-50 रुपए इकट्ठे करके जलसा किया, इसका कुछ फायदा है कि नहीं? ये मैं पूछता हूं अपने आप से और जवाब देता हूं। सुनना चाह रहे हो? जी जी। अगर मैं किसी अपना फतवा दूं, किसका फतवा दूं? तो हो सकता कोई ये कह दे मैं सैयद साहब की बात नहीं मानता। और अगर मैं किसी और आलिम का फतवा दूं, सुनाऊं तुम्हें, तो हो सकता है वो ये कह दे मैं इनकी नहीं मानता। अगर बरेली वालों का फतवा पढ़ के सुनाऊं, तो देवबंद वाले कहते हम नहीं मानते, और देवबंद वालों का सुनाऊं तो बरेली वाले कहते हम नहीं मानते। दिल्ली वालों का लखनऊ वाले, लखनऊ वालों का दिल्ली वाले नहीं मानते। अब मैं कह दूं हिंदुस्तान वालों तो पाकिस्तान वाले हम नहीं मानते, पाकिस्तान वालों का सुना हिंदुस्तान वाले हम। लेकिन मुखालिफत तो फिर भी रही, बात तो वही की वही रही। मगर आज तुमने बुलाया तो हक अदा करके जाऊंगा, सुन लेना, तवज्जो से सुनना। आज मैं ऐसे मुफ्ती का फतवा सुनाऊं, ऐसे मुफ्ती का, अगर वो ईमान वाला, चाहे देवबंद का, बरेली का, दिल्ली का, लखनऊ का, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, वो उस मुफ्ती को मानेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उस मुफ्ती को ना माने तो उसका साजो सामान, उसका पुलंदा जहन्नम को। कौन सा ऐसा मुफ्ती है जिसको सब मानेंगे? उस मुफ्ती का नाम बताऊं और फतवा भी सुनाऊंगा। तवज्जो है ना? उल मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे पूछो, आका अबू बकर सिद्दीक, आपने तो नबी का जमाना देखा, आप नबी के साथ गारे हिरा में रहे, गारे सौर में रहे, गारे सौर में रहे, यहां तक के सांप ने काट लिया अंगूठे में, फिर भी आप रोते तो रहे मगर नबी को नहीं जगाया। बहुत सारी जंगों में रहे, आपने नबी की मौजूदगी में नमाज भी पढ़ाई, नबी का दामन पकड़ा, नबी को देखा, आपसे बेहतर कौन जानेगा? ये बताओ, मीलाद शरीफ पर, नबी के नाम पर जलसा और जुलूस में कुछ खर्च करने में सवाब है या ऐसे ही है खाली? जी। लेकिन दलील तो चाहिए। मैं ऐसे ही बता करके नहीं जा रहा हूं, मैंने पहले कहा जिम्मेदारी से बोलूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, अबू बकर सिद्दीक आप बताओ आपका क्या फतवा? तो सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मीलाद के बारे में पूछते हो, नबी के नाम पे खर्च करने के बारे में पूछते हो, तो सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीक़ी फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। मैंने अरबी भी इसलिए पढ़ दी, सबके दांत सभी कुछ बंद हो जाए, अब तर्जमा करूं ताकि कोई का अपनी तरफ से तर्जमा करके चलेगा, क्योंकि उनकी अरबी जबान थी, तो जो उन्होंने कहा वो ही उन्हीं की नकल मैंने कर दी। अब तुम्हें समझाने के लिए तर्जमा करता हूं।
कर दूं? हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं जिसने भी नबी के नाम पे एक दिरहम भी खर्च किया, उस दौर का रुपया क्या था? कहा अगर एक दिरहम भी यानी एक रुपया भी खर्च किया, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नबी के नाम पे अगर किसी ने एक रुपया भी खर्च किया, वकाना रफीक फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इससे बड़ा फतवा कोई और हो सकता है? नबी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं वकाना रफीकी फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा साथी होगा, दोस्त होगा, पड़ोसी होगा। अल्लाह, तो जो ये काम करते हैं, तुमने ये काम अच्छा किया गलत बोलो? अरे अच्छा किया, ये तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने नबी को देखा। मैं आज के मौलवियों मुफ्तियों की सुनाई नहीं रहा हूं, कोई कहे मैं उनकी नहीं मानता, कोई कहे मैं उनकी, और झगड़ा करके चले जाते हैं। अब कोई माई करा लिए कहे मैं अबू बकर सिद्दीक की नहीं मानता, तो हम लिख के दे देंगे जहन्नम में जा। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की नहीं माने, ईमान खत्म। मगर सुनो, फतवा तो सुना दी, अगर इजाजत हो दिल को इत्मीनान के लिए एक मुफ्ती साहब को और रखूं। बेशक बेशक। फतवों की दुनिया में आ गए हो तो सुन लो, बात पक्की कर दूं। एक मुफ्ती साहब को और सुनोगे, एक मुफ्ती साहब को और सुनोगे, ये भी इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे मुफ्ती हैं, अगर इनका नाम सुनोगे ना तो मचल जाओगे। इन मुफ्ती साहब का नाम क्या? सुनो, सैयदुना हजरत उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी कहते हैं ना, मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है ना, शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। ये वो उमर है। हजरत उमर से पूछो, का उमर आपने नबी का चेहरा देख कर कलमा पढ़ा, ईमान लाए, आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? हजरत उमर फरमाते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, इन्होंने कहा मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया इस्लाम। हजरत उमर कहते हैं जिसने मीलाद पढ़वाया, नबी के मीलाद की ताज़ीम की, जलसा कराया करवाया, जलसे की ताज़ीम की, नबी के नाम पे खर्च किया, फरमाते फ़क़द अहया इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या लोग हैं साहब, और क्या लोग हैं? अल्लाह, मैं तो वो ऊपर के फतवे उठा रहा हूं कि अब जरा भी गुंजाइश किसी भी फिरके वाला हो, गुंजाइश छोड़ी नहीं रहूंगी। मैं काहे को झगड़ा छोड़ के जाऊं भाई? जब बात बताऊं तो एकदम बिल्कुल मुंह पे ही ना रख दूं। यहां पे तवज्जो है ना? सुन रहे हो सब लोग? जोश में और होश में दोनों हो, होश में भी पूरे हो। देख लियो, इम्तिहान भी हो सकता। होश में हो ना तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाहता है। हाँ, अब मुझे पता चला कितने होश में हो तो। और मैं कह रहा हूं इम्तिहान हो सकता है, अंदाजा लग। अच्छा, तुम्हारे कमेटी वाले भी बोले हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, हम भी सुनना नहीं चाहते। पता चल गया हम कितने होश में। अल्लाह के बंदो, तभी तो अंगूठा लगाओगे, दस्तखत करोगे जब पूरी बात सुन लोगे। पूरी बात सुनी नहीं और ये भी मालूम है, ये भी हमारी कमी है। कमी नहीं, या खूबी कह लो, ये भी हमारी है। हमने तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया।
समझे? ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ, इधर दोनों हाथ उठा के बोलो। मुश्किल से बेचारों के गरमाइया ही बैठा था दबा हुआ, बोले सही है साहब आ गए, दोनों हाथ उठा, बोलो नारे तक निकाल दी गरमाई सब। समझे? तुम्हारी भी कमी नहीं है, तुम भी सोच रहे हो तो चलो जो भी हो, मगर सेल्फ स्टार्ट होता। अल्लाह के बंदो, ये मैंने इसलिए कहा है, जलसों में जोश में और होश में दोनों रहा करो। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बड़े बोले फुला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। तो ये तो सोच लिया करो ना, कहाँ सुभान अल्लाह कहना है, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, कहाँ जोश में रहना है तो कहाँ होश में रहना है। तुम्हारा जहन फ्रेश हो गया हो तो फिर बोलूं, इजाजत है ना? हाथ उठवा दूं? अब सोच समझ के उठाओगे। अब मैंने पहले कह दिया देखे इम्तिहान ले सकता हूं, बोले हाँ ले लो। मुझे क्या पता भावपुर के सभी फेल हो जाएंगे। फेल नहीं हुए, तुम सोच रहे थे कि हजरत कोई पलटा थोड़ी मार देंगे। तुम भी ये सोच रहे थे, मगर मैंने इसलिए पलटा मारा, अभी गर्दन कटी नहीं है और तुम बांटना बूटना शुरू कर दिए। समझ गए इशारा? बहरहाल सुनो, दो मुफ्तियों को मैंने पेश कर दिया और दोनों ऐसे मुफ्ती हैं जो टॉप के, इनका जवाब नहीं ला सकते। तुमने अपने घर बार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, सब बैठे हैं। अल्लाह, तुमसे ज्यादा इन्होंने पटेला छोड़ा बेचारों ने। इनका मुझे बड़ा दुख है, पटेला छूट गया। कल को तुम बैठ लियो 1 घंटा ज्यादा। तवज्जो नहीं, तवज्जो। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ी हंसी भी आ जाए ना, मुस्कुराते हो तुम्हारी थकावट भी दूर रहे। तवज्जो, ये 2 मुफ्ती हो गए। अच्छा, एक मुफ्ती साहब को और पेश करूं, इजाजत है? इमाम साहब किबला, तुमने तो नहीं उठाया था हाथ? नहीं मैंने। अच्छा पूछना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, इमाम साहब का यकीन कर लो, कोई बात नहीं है। अल्लाह अल्लाह सुनो, एक मुफ्ती साहब को और पेश करूं, इनसे पूछो ये बात। अरे इन मुफ्ती साहब का भी बड़ा क्या कहना, ये भी बड़े लाजवाब थे। बेशक बेशक, बड़े प्यारे मुफ्ती साहब अगर आ जाते, हाथ चूम लेते, इनके पांवों की धूल अगर सर पे रख जाती, हमारी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाता। इन मुफ्ती साहब का नाम हजरत उस्मान गनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनसे पूछो, उस्मान गनी आप तो नबी के साथ में रहे, आप जो बात बताएंगे वो सही बताएंगे। इन लोगों ने ये इतना खर्च किया है, पिंडाल लगाया, लाइटें लगाई, नजराने, और इन्होंने हमारे भाई ने पता नहीं क्या नाम है, इतना शानदार खाना खिलाया, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, और सारा ये काम किया, इन्हें कुछ सवाब मिलेगा या नहीं? तो हजरत उस्मान गनी का फतवा सुनो, कहते हैं मल अल्फका दिरहमल अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मिलाद पर, जलसे पर, नबी के नाम पर अगर किसी ने 1 रुपया 1 दिरहम भी खर्च किया, गोया उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना जितना के जंग बदर और जंग हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनका फतवा तो और आगे, फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। ये बात निकल आई तो मैं फतवों की तरफ चल पड़ा, वरना तो इस्लाही गुफ्तगू हो रही थी, और भी होगी, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ दूंगा। तुमने भी इतनी दूर से बुलाया, थकने भी नहीं दूंगा, समझे? अल्लाह अल्लाह, देखो ना कंबल ओढ़ ओढ़ के आ रहे हैं माशाल्लाह। तवज्जो, अब मेरी तरफ देखो, एक मरतबा देख लिया करो, हट जाया करो, थोड़ा सा छोड़ दे, ले आप पे क्यों बैठा, ले आपके नीचे बैठो। तवज्जो, हजरत उस्मान गनी, अरे कंबल वाले मुझे क्या पता, मेरे ही शागिर्द है ये भी, समझे? हाँ स्टाफ नहीं शागिर्द है, समझ रहे? अल्लाह अल्लाह, ये 3 मुफ्ती हो गए, टाह मदन से आए हैं,
इनके यहाँ भी 27 जनवरी में मेरी तारीख है, मगर मेरी तबीयत ये चाह रही है आखिर में एक मुफ्ती साहब को और रखूं फिर आगे बढ़ूं। जी जी रख दूं? बेशक। इतने प्यारे मुफ्ती साहब है ना, नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। इन मुफ्ती साहब का नाम दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनका इल्म था। नबी फरमाते अना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाब, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत अली, हजरत अली ने ऐलान कर दिया। ये बात थोड़ी इल्मी है मगर दिलचस्पी से सुनोगे, इस अंदाज में बयान करूंगा मैं। हजरत अली ने ना ऐलान कर दिया कुरान में हर चीज का बयान है। बेशक। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। समझे? कुरान में हर चीज का बयान है। बेशक। और बोले मैं कुरान से हर चीज का जवाब दे दूंगा। तो एक यहूदी ने बहुत पढ़ते 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 आ गया हजरत अली के पास, खूब पढ़ा, तैयारी करी, आ गया। हजरत अली से बोला कुरान में हर चीज का बयान? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हर सवाल का जवाब कुरान से? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत अली से बोला मेरी कुचिया दाढ़ी, तवज्जो रखो, उसकी दाढ़ी कैसी थी? कुचिया थी। और हजरत अली की भरी हुई दाढ़ी, खशखशी दाढ़ी, और हजरत अली की भरी हुई। वो कहने लगा मेरी छिरेरी दाढ़ी, खशखशी दाढ़ी और तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका कुरान में जिक्र कहाँ है बता। आज का मुफ्ती होता क्या करता? उटक पटक हो जाती। हजरत अली बोले कुछ और पूछ ले। ऐसी बात पूछे, उनने सोचा ओ अब बतेगा नहीं। उसने लोग इकट्ठा कर लिया, देखो कुरान में हर चीज का बयान कहाँ है? मेरी दाढ़ी का, इनकी दाढ़ी का बयान। फिर हजरत अली से कहा बताओ। हजरत अली बोले कुछ और पूछ ले। तीसरी मरतबा जब 150 इकट्ठे हो गए, हजरत अली बोले नहीं मानता तो पूछ ले, उलमा आयत सुनेंगे तो मजा आएगा। जी जी। हजरत अली बोले ले जवाब सुन, तेरी कुचिया दाढ़ी, मेरी भरी हुई दाढ़ी। हजरत अली बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बलदुत तय्यिब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी। सुभान अल्लाह। बोले अच्छी जमीन, अपनी दाढ़ी हाथ मार के बोले अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। बेशक बेशक। और बोले वल्लज़ी खबुसा ला यखरुज इल्ला नकिदा। और बोले बंजर जमीन कोई फसल नहीं देती है, एक दो ठुंड जम जाते हैं। जवाब दे दिया कुरान से। हजरत अली से पूछो काली आप बताओ, ये इन्होंने जलसा किया, इससे कुछ फायदा, कुछ सवाब? तो हजरत अली फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्लल ईमान। सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं जो मीलाद पर खर्च करता है, नबी के नाम पर खर्च करता है, जब वो दुनिया से जाएगा तो ईमान की हालत में जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई और क्या लोग हैं? अब सुनो, अब मैं आता हूँ इस्लाह की तरफ। अगर फतवे ही पढ़ता चला जाऊं, फतवे ही पढ़ता चला जाऊं, सब मौलवियों के फतवे तो इसी पे तकरीर हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा और कुछ बताना चाहता हूँ। जी जी जी। तवज्जो है ना? ये दो लोग मर्दों के, अब मैं तुम्हारी इस्लाह के लिए सुनने की बातें हैं, मर्दों के चचा, ताऊ, खालू, मामू, फूफा, माँ, बाप, बीबी, बच्चे, सास, ससुर, ये सब लोग होते नहीं होते? मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उनके बेटों का है या बेटियों का है या दामाद का है या बीबी का है या सास का है या ससुर का है या माँ का है या बाप का, भतीजे भतीजे, चचा ताऊ, किसका? ये पूछो और फिर तुम अपने गिरेबान में झांक के देखना हम क्या कर रहे हैं। तवज्जो रखो मेरी तरफ। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी औलाद का नहीं, उसकी माँ का नहीं, बाप का नहीं, उसकी माँ और बाप को भी रखो,
मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी बीबी का नहीं, बच्चों का नहीं, सारे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है। सुभान अल्लाह, सुभान। सबसे ज्यादा किसका बोलो? माँ बाप का। मगर अंदाजा लगाना, हमारा छोटा बच्चा अगर उधर गिरता हो, टहलता हो, बाप अपना सारा जरूरी काम छोड़ के बच्चे के पास पहुंच जाएगा कहीं गिर ना जाए। और माँ या बाप अगर बूढ़े हो जाएं तो यही औलाद, अगर माँ बाप लैट्रीन में जा रहे हैं तो ये वहां तक साथ पकड़ के नहीं ले जा सकता है, साथ में नहीं जा सकता, या लैट्रीन वगैरह में पानी नहीं रख सकता कहीं मेरे बाप गिर ना जाए। ये फर्क। और दूसरी चीज ये देखे, 10,000 कमाने वाला 5,000 बीबी पे खर्च, 5,000 माँ बाप पे खर्च हो रहे हैं क्या? देख लो जरा, माँ बाप पे खर्च नहीं, जबकि मर्दों पर बीबी से ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का। बेशक। बीबी से ज्यादा माँ और बाप का है, मगर कहां देखते? नहीं देखते, इस तरफ नहीं जाते। माँ बाप 8-8 दिन हो जाते हैं, उनका लिहाफ नहीं देख सकता कि बदबू तो नहीं आ रही है, उनका कंबल नहीं देख सकता कि बदबू तो नहीं आ रही है, उनका बिस्तर नहीं देख सकता बदबू तो नहीं आ रही है, उनकी चादर नहीं देख सकता बदबू तो नहीं आ रही है। मेरी माँ को खाना टाइम पे मिल रहा नहीं मिल रहा, कैसा खाना दिया जा रहा, कहीं बचा कुचा तो नहीं दिया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी माँ के या बाप के मिजाज के, सारी चीजें खत्म। अगर 24 घंटे बच्चों के लिए है तो 1 आध घंटा माँ बाप के लिए भी निकालो। रात को अगर सो तो एक नजर देख लो, मेरी माँ के पास या बाप के पास लिहाफ तो कम नहीं, कहीं पांव तो ऐसे नहीं पटपटा रहे हैं, इनके पांवों में दर्द है। तुम तो औलाद हो, अपनी माँ के पांव दबा सकते हो, अपने बाप के पांव आधा घंटा अगर माँ बाप के पांव दबा करके रात को सो गए तो तुम तो सोते रहोगे, मगर हर करवट पे तुम्हारी माँ और बाप तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर करवट पे दुआएं करते रहेंगे, आधा घंटा सिर्फ। मगर कहां है? मैं आया तो मेरे 10 लोगों ने हाथ चूमे, बाहर जाते हैं तो हाथ चूमते चूमते नाक लगा देते हैं, कोई कपड़े खींच रहा, कोई यूं खींच रहा कि सैयद साहब आए हाथ चूम ले। तुम भी हो, खूब नारे लगाओगे, मुझे भी दे दे के जाओगे, नोट खूब बरसाओगे, मगर ये नहीं देखते कि जाड़ों में मेरी अम्मा को 2 अंडों की जरूरत है, मेरी अम्मा रात को खांसती रही, या मेरे बाप को दवाई की जरूरत है, या मेरे माँ बाप कमजोर हो रहे, लड़खड़ा रहे, मेरे माँ बाप को किसी खमीरे की जरूरत है, या मेरे माँ बाप को किसी दवाई की जरूरत है, या मेरी माँ की चादर पुरानी हो गई है। अरे बूढ़े तो हो गए, दिल पुराना थोड़ी है। माँ बाप को अगर नए कपड़े मिल जाए तो 10 मरतबा दुआएं करते हैं, 10 मरतबा दुआएं। अब सुनो, कान खोल के सुनो, अगर कोई भी, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, पीर आते हैं, तुम चाहते हो कि दुआएं कबूल हो जाएं, तुम चाहते हो तो सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप इधर लाइन में खड़े हो और हजारों पीर मुझ जैसे मौलाना इधर लाइन में खड़े हो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है और ये पीर हजारों मुझ जैसे मौलाना तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, तो कान खोल के सुन लो, तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं हो। बेशक, एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। अब रह गई औरतें, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका? जी, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका? सुने, उनके शौहर का है या माँ का है या बाप का है या भाई का या बहन का? नहीं, ना तो उसकी माँ का है, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का, ना चचा का, ना ताऊ का। बीबियों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, कहना आज भी मैके वालों का मान रही है, जो मैके वालों ने कह दिया उसी कहने पे चल रही है, चाहे घर में आग लगे या बचे। यहां तक किताबों में आया, सुनो, हदीस में आया है, बीबी को, औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब ये जितनी आई हैं ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी।
इजाजत की बात कर रहे हो? अगर मैं जुमला बोलूंगा तो हंस जाओगे। अक्सर मैं तकरीरों में कह, इजाजत ले रही है, तुम तो चले गए धान लगाने और ये चली गई मोहल्ले में आग लगाने। ये काम हो रहा जी। बाज बाज औरत तो अमर उजाला है। हाँ, कोई काम ही नहीं। 8 बजे तक पूरा समेटा, चाय बिस्किट रोटी बासी ताजी, और दरवाजे पे डांड से डकार मारी और एक घर में घुस गई। कह रही सुन रही है, मोहल्ले में ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पूरी कहानी सुना के, और कान की बराबर मुंह करके बोली कहिए किसी से मत, तुझे ही बता रही हूं, और निकल गई बराबर में। पड़ोस में घुस गई, पड़ोस में। उसको भी यही मामला, पूरी बातें बता दी, टोटल अपनी बहू की, अपने बेटे की, पूरे समधियाने की सारी बातें मोहल्ले की बता गए। फिर कान के पास मुंह रख के बोली कहिए किसी से मत, तुझे ही बता रही हूं। 10-12 घर में 11-12 बजे तक फूंक दिया और बोली कहिए किसी से मत। तूने छोड़ा हो तो वो कहे भी किसी से। बाज औरत को और कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, ऐसे ऐसे कराती फिर रही है, ऐसे तेरी बुराई मेरी बुराई। सुनो कर्रा जुमला, सुनो कर्रा जी। तुमने कभी ऐसा कोई आदमी देखा या औरत देखी कि जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो या खाती हो? देखा आज तक कोई ऐसा? कोई आदमी तुमने देखा ऐसा? बोलो, कोई औरत देखी? मैं दिखाऊं। कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, मैं दिखाऊं, और कुरान के हवाले से दिखाऊंगा। 40% लोग कम से कम, बुरा मत मानियो, तुम में भी होंगे। अब आप कहोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मगर मैं दलील भी ऐसी दे के जाऊंगा ना कि मानना ही पड़ेगा। कुरान की आयत पढ़ूंगा, कुरान की। बेशक। और औरतों में तो 50% है। कितना बुरा इंसान होगा यार वो। सोचो, जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, उससे बुरा कोई इंसान होगा? उसके पास बैठोगे तुम तो खूब ठिट्टे मार मार के उसी के पास हो। कौन है वो? पता लगाओ, मैं बताऊं? जी। सुनना चाह रहे हो? जी जी। कुरान उठा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अल्लाह फरमाता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। बोलो कितने लोग गीबत करते हैं, कितनी चुगली करते, बुराई करते हैं। अल्लाह फरमाता है जो ऐसा करते हैं तो ऐसा है जैसे सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कुरान गलत हो सकता है क्या? पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता जो गीबत करते हैं ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं। नमाज नहीं पढ़ोगे ना, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है, अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह, मगर अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह का हक है। और अगर तुमने किसी की गीबत करी, चुगली करी, बुराई करी तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के बुराई की है, इसलिए वो उसका हक है। बेशक। कहाँ है? चौराहों पे बैठ गए। अभी पिछले रमजान में इलेक्शन गुजरा, पिछले रमजान में प्रधानी का इलेक्शन। बाज ने तो रोजे क्या, वो झूठ बोला है, वो झूठ बोला। कह रहा प्रधान जी लिख के दे दूंगा 135 वोट वो जीतो वो रखे हो तुम। और अगर कोई है इधर की पार्टी का, अगर उधर को निकल के भी चला गया, प्रधान जी उसे अपना मत समझियो। आंकड़े लगा रहे हैं, आंकड़े कितने वोट हैं, कितना क्या, निरा झूठ बोल।
मैं ये नहीं कहता हूं कि इलेक्शन मत करो, मैं भी कहता हूं जो प्रधान अगर कौम का काम करे, दीन का काम करे, लोगों के लिए नरम हो, अच्छा हो, उसको अपना वोट देकर के जिताओ। मैं भी कहता हूं, मगर ऐसा नहीं है अगर इन भाई ने अगर नहीं दिया तो और ये इधर वाले प्रधान जीत गए तो अब ये दुश्मन हो गया, उसके घर की लाइट कटवा दी, उसके घर का बिजली वाला है फोन करके पकड़वा दिया, समझे, और कहीं अगर वो वाला मामला है तो फोन करके वो पकड़वा दिया। मेरा इशारा समझ रहे हो? मैं मोबाइल में बोलना नहीं चाह रहा हूं, आ जाता है इशारा, समझ रहे हो? बेड पे तंग कर रहा है, उधर को अगर कोई गाय भैंस निकल गई उसको मार रहा, उसके घर का बच्चा पीछे पड़ गया, पीछे पड़ गया। ये नफरतें नहीं है क्या? इलेक्शन लड़ाया, 15 दिन बाद फिर सब एक से, जिसकी किस्मत में था वो जीत गया। जी जी। और मैं तो ये कहता हूं जो अच्छा काम करे उसे आगे बढ़ाओ, जिताओ, ताकि वो कौम के काम आए, लोगों के काम आए। सरकार की तरफ से जितनी योजनाएं और जितने वो हैं वो लो और इस कौम तक पहुंचाओ। ये अच्छी बात है, नालियां बनाओ, रोड बनाओ, कब्रिस्तान, सारी चीजें करो। मैं नहीं कहता हूं, मैं भी कहता हूं कि लड़ाओ इलेक्शन, मगर ऐसा नहीं कि ऐसी ऐसी करा दो। भाइयों में 3 भैया अगर एक उधर हो गया तो दोनों भाइयों ने मौजी छोड़ दी, उसके घर बिया शादी में नहीं बैठ रहा है, एक वोट हो गया, अरे क्या हो गया, जिता दिया। ये दुश्मनी खत्म करो, ये दिल से कदूरत निकालो। मगर बाज इंसान 24 घंटे झूठ बोलता, निरा झूठ, मुंह से बदबू आ रही है झूठ बोलते बोलते, बदबू आ रही है। एक बात बताओ, झूठ का वो बाजार गर्म है ना, और ये मोबाइल जो है ना, इसने तो मौलाना लोगों को भी झूठ बुलवा दिया। हेलो कहां हो? है रामपुर में, तो बता रहे स्वार में। ये झूठ नहीं है क्या? जी जी। तुमसे कहा कहां? तो यार खेत पे आया हूं और है रोड पे। ये झूठ नहीं है क्या? यार इधर घूमने आया था। ये झूठ नहीं है क्या? बाहर से निकले, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहां जा रहे हो? बोले बेटा घर जा, तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। ये झूठ नहीं है क्या? जी। अरे माँ को देखो, माँ को, छोटा सा बच्चा गोद में रोने लगा, छुपाते रहे तो 8 मरतबा कुरान की सूरत सूरह असर पढ़ के नहीं फूंक रही है, बल्कि झूठ का सहारा लेके छुपा रही है। कह रही चुप जा, देख बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा, बंदर आ रहा। ये माँ झूठ बोल रही है। कितने झूठ बोले जा रहे हैं, कितने झूठ बोले जा रहे हैं। कम से कम हर आदमी इस दौर में 50 मरतबा झूठ बोल लिया, और बाज तो झूठ का पुलंदे बांधे फिर रहा। नहीं है क्या ऐसा? 50 मरतबा झूठ। फिर रोना रोते हैं, यार हम परेशान क्यों हो रहे हैं? अल्लाह फरमाता, कुरान सुनो, मैंने कहा था कुरान की आयत रखूंगा या हदीस। अल्लाह फरमाता, सुनो प्यारे, अल्लाह फरमाता, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। सुभान अल्लाह। तो जिस बंदे पर अल्लाह की लानत एक दिन में 50 मरतबा पड़ जाए, वो कामयाब हो सकता है? बताइए। बोलो, कारोबार कर रहे हैं तो उसमें झूठ बोल रहे, सारी चीजें हमारी नकली होती जा रही है, सारी चीजें गड़बड़। पहले औरतें बच्चों को छुपाती थी तो लोरियां दिया कर अल्लाह वालों के गीत गाती थी। गीत का मतलब वो नहीं है जो ढोल फाड़ दिया इन बुढ़ियों ने। शादी हो रही है तो 3 दिन पहले से गुलगुले हो रहे हैं, और 3 दिन पहले से ढोल पे मुंह में संभल के दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, भूखी डटी पड़ी है, फटाफट। कोई किताब नहीं गीतों की, कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। मगर पता नहीं कहां से आ रहा है। इसके बाद इमाम साहब अलहम्दो में अटक जाइए गीत पे नाटक। वो गीत नहीं थे, नबी की तारीफ करती थी, अल्लाह वालों की तारीफ करती थी, कुरान पढ़ के, दुरूद पढ़ के, लोरियां दे करके बच्चों को सुलाती थी। और अब तो झूठ कह रहे, देख चुप, बिल्ली आ रही है, देख कुत्ता आ रहा है, सांप आ गया मुन्ने, सांप आ गया, सांप ये हो रहा सांप। झूठ का अल्लाह की लानत बरस रही है। तो कामयाब कहां से होंगे? एक एक आयत कुरान पढ़ो। मेरी बातें तुम्हें कटी फटी लग रही है, लेकिन कामयाब होंगे। दिल में बिल्कुल जगह नहीं है। ये मुझे दूध वालों की मोटरसाइकिल देख के याद आ गया।
भैंस अपनी पल रही और बरसीन हाजी जी का कट रहा, दूध पिएगा साहब। ये सोचने की बात है। हाजी जी बेचारे राख डालते लाते, खाट डालते डालते परेशान है, और ये काटते काटते नहीं थकता, सुबह गया पहुंच लाया। अब सुबह कह रहे हाजी जी तुम्हारा बरसीन नहीं बढ़ रहा, तू बढ़ने दे तभी तो बढ़ेगा। और दूध वाले हो तो तुम भी हिसाब से, ऐसा नहीं कि दूध में पानी नहीं, अब तो पानी में दूध मिल रहा है। एक दूध वाले ने मिंडकिया मिला ली, बेचारा मिलाना भूल गया, खेत में धानों के मिल लिया था, मिंडकिया थी आ गई। अब घर पे जब तोला या नापा जो भी उसका होगा, तो मिंडकिया गुड़प दे तो कूदी, बोली ये क्या? बोले मैं क्या करूं, भैंसी ऐसा दूध दे रही है, भैंसियां मिंडकियां दे रही है। पानी में दूध मिलाना ऐसा नहीं है नाजायज है, मगर दूध मिला करके दूध के भाव में बेचना नाजायज है। पैसे दूध के ले रहा और आधा पानी है उसमें, समझ रहे? बहरहाल सुनो, ये बातें खाली हंसाने की नहीं है, ये बातें खाली वैसे ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह तो मैं ये बता रहा था, कैसा आदमी होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएगा। जी। आज के बाद कोई गीबत करेगा किसी की? नहीं। चुगली करेगा? नहीं। बहनें सुने, मेरे नबी की बारगाह में 2 औरतें गई अपने मसाइल पूछने। नबी ने कहा ठहरो, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? तो बोली नहीं आका, हमने ऐसा नहीं किया। आका बोले मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? तो कहा आका हमने तो आज गोश्त भी नहीं खाया। आका बोले खा के आई हो? आका कैसे समझाए, हमने आज गोश्त ही नहीं खाया। नबी बोले उधर जाओ और जाकर के हल्क में उंगली डालो और डाल करके कह करो, हदीस में आता है अल्लाह अल्लाह उन्होंने जब उंगली डाली और कह की तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी। रोने लगी, चीख निकल गई, गोश्त के लोथड़े निकल। आका अल्लाह की कसम खा के कहते आज हमने गोश्त नहीं खाया था। हलाल और मुर्दार की तो बात में बात आएगी, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया था। नबी बोले मुझे मालूम है, मगर तुम किसी अपने भाई की बुराई करके आई, किसी की गीबत करके आई, किसी की चुगली करके आई हो। और चुगली करना ऐसा है, गीबत करना ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बात और बताऊं, क्योंकि अब छोटी छोटी बातें उठाऊंगा और बताऊंगा। कोई शख्स अगर तुम्हें पेशाब पीता हुआ मिल जाए, तवज्जो, क्या पीता हुआ मिल जाए बोलो, तो तुम उससे दोस्ती करोगे? साथ में बिठा लोगे? साथ में खिलाओगे? नहीं। अब कहोगे हजरत पेशाब कौन पी लेगा? तो सुनो, पेशाब अगर इस कपड़े पे लग जाए 1 दिरहम से ज्यादा तो उसका धुलना जरूरी है, वरना कपड़ा नापाक उतना। जी। जितना पेशाब नापाक है इतनी ही शराब भी नापाक है। अगर उतनी शराब लग जाए तो जैसे पेशाब का धुलना जरूरी है, ऐसे ही शराब का भी धुलना जरूरी है। जी। अल्लाह कैसा मुसलमान है यार, पेशाब जब मुंह में नहीं ले सकता तो शराब कैसे मुंह में ले रहा है? जिस मुंह से अल्लाह का नाम ले, रसूलुल्लाह का नाम ले और उसी मुंह से शराब पिए, उसी मुंह से शराब। जैसे पेशाब नापाक है ऐसे ही फुका फरमाते हैं ऐसे ही शराब भी नापाक है। मगर सुनो हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, कुरान की एक आयत पढ़ता हूं। जी। वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, सुभान अल्लाह। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। सुभान अल्लाह। इस आयत के तहत हजरत अली का एक वाकया शान नुजूल में लिखा है। जी। अगर इजाजत हो तो बता दूं। हजरत अली फरमाते अगर कहीं तालाब हो, क्या हो बोलो, तालाब, और उस तालाब में शराब
के चंद कतरे डाल दिए जाए। क्या कर दिया जाए? शराब की चंद शराब उसमें डाल दी जाए। तो हजरत अली फरमाते हैं अब वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए। टाइम क्या हुआ जरा बताइए मुझे। 12 बज गए क्या? अच्छा 15 मिनट है। हाँ क्योंकि लोग सोने का टाइम हो जाए ना अब इनके, सब कुछ खत्म हो जाए, सोने का टाइम नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे एक एक करके उठ के जा रहे हैं, मैं देख रहे हूं ना, समझे। हजरत अली फरमाते वो पानी खत्म हो जाए, जमीन उसको पी ले जी। अब जमीन रह गई, तालाब का पानी खत्म। हजरत अली फरमाते हैं उस तालाब की जमीन पे घास जमा है। क्या उगाए बोलो? घास। घास उगाए। हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले। क्या कर ले बोलो? मेरी बकरियां खा ले, पेट भर ले। तो अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगी। अल्लाह, पानी में शराब, पानी जमीन में, उस जमीन में घास, घास को बकरियों ने खाया, बकरियों के घास से दूध बना। हजरत अली फरमाते हैं अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। और तुम मौला अली का, हसन हुसैन का नारा लगाते हो, फिर इसी मुंह से शराब पी रहे हो। ये हमारी कैसी मोहब्बत है? क्या हो सकती है मोहब्बत? अगर हजरत अली से मोहब्बत करना है, प्यार करना है, तो आज के बाद शराब नहीं पिएगा कोई। शराब जिसका अगर कोई दोस्त शराब पीता, मुझे कोई पता नहीं है शराब पीते न पीते, मुझे किसी ने बताया भी नहीं है। मैं तो एक जर्नल बोल रहा हूं ताकि ये पैगाम नहीं बेटा, मुझे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सही कह रहा हूं, बैठ जा, मगर तकरीर तुम्हारी नहीं आज मेरी है, तुम बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं मैं तो इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये पैगाम दूर तक जाए। बेशक बेशक। वो बच्चा है जज्बात में खड़ा हो गया और उसने सच बात बताई है। उसने ये थोड़ी है कि गलत बात बताई, उसने सच बात बताई है। मगर अब मैं सबकी सुनने लगूं तो फिर मुझे कुर्सी पे क्यों बिठा ला भाई जी। मुझे कुर्सी पे इसी। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। मगर सुनो, क्या दोस्त इस मोहब्बत से, इस वजह से उससे दोस्ती नहीं कर सकता कि मुझे इसकी शराब छुड़ानी है? बोलो नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर दोस्ती कर ले, ये नियत रखे कि मुझे शराब छुड़ानी है, तो मुझे लगता 1 महीने में शराब छुड़ा देगा। बेशक। मगर जरा ध्यान से दोस्ती करियो, कहीं वही तुम्हें शराबी ना बना दे। जरा तवज्जो और गौर दो इन बातों पर। हजरत अली फरमाते हैं तालाब में शराब, पानी जमीन में, जमीन पे घास, घास बकरियों के पेट में, और अली उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। तो फिर अली उन लोगों से कैसे मोहब्बत करेगा जो शराब पिए और अली का नारा लगाएं, शराब पिए हसन हुसैन का नारा लगाएं। मुसलमान की वो जात नहीं है, बल्कि मुसलमान वो है शराब नहीं पीता है, बल्कि वो इंशाअल्लाह जाम पिएगा आखिरत में जाकर। सुभान अल्लाह, सुभान जाकर के जाम पिएगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा, ठीक है। अब तीसरी बात एक और उठाता हूं, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट उठा के बोल रहा हूं। हालांकि एक एक चीज पे घंटों घंटों बोल सकता हूं, मगर मैं चाह रहा हूं ज्यादा चीजें हम तक पहुंच जाए। तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? सर मत हिलाओ, हाँ या ना तो कही दो। बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? अब हाथ थोड़ी उठवा रहे हो, डरो मत। चाहते हो ना? बोलो इंशाअल्लाह। मैं भी चाहता हूं। पहले दुआ दे दो, ऐ अल्लाह मौला अपने हबीब के सदक़े में तू इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। आमीन आमीन। ऐ अल्लाह इन उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा। आमीन। देख रहे अपने मतलब की थी तो बोले आमीन, और जब हमारे मतलब की तो बोले आमीन आमीन। यहां भी हमारे एक भाई, मैं किसी को बुरा भला नहीं, बतौर इस्लाह, अगर मैं ही इस्लाह नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा?
और मैं ही तुम्हें नहीं बताऊंगा तो फिर पंजाबियों में जाऊंगा। नोट नाज शरीफ अगर कोई पढ़े या तकरीर करे तो नोट देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत होना चाहिए जी। तरीका सुन्नत रखो। अच्छा, कुछ लोग नोट देते हैं इतने इकट्ठे किए और करके मुंह पे मार दिए, करते नहीं करते? कुछ लोग करते हैं, जैसे यहां भी कई भाई दे रहे थे, मंजर साहब पढ़ रहे तो दे रहे थे ऐसे करके। इस देने का क्या मतलब है? इस देने का मतलब है गिन के दे रहे हैं, या तो कर्जा आ रहा तो गिन के दे रहे हैं। अच्छा, कर्जा तो आ नहीं रहा, पहली मर्तबा आए हैं, तो फिर गिन के देने का क्या मतलब है? गिन के देने का मतलब है देर तक देने, मतलब ताकि सारे लोग देखें कि लो मैंने ये दिया, लो ये दिया, लो ये दिया, लो ये दिया, लो ये दिया। तो दिखावे का नोट क्या? अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। बेशक सही बता रहा हूं मैं जी। दिखावे का नोट क्या? अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। कुछ लोग आते हैं 2000 का 500 का नीचे रख के ला रहे हैं, दिखाते हुए सबको देखे जा रहे हैं 10 का। ये क्या है? ये भी तो दिखावा। जी। इन तमाम चीजों से बचो। ऐसा काम करो ना, इतना प्यारा करो कि अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए, दिखाने के लिए किसी कुछ नहीं। हम आजकल ऐसे हो गए हैं, अगर मस्जिद में ना 10 रुपए देगा ना 10 रुपए, तो बार बार इमाम को देखेगा, यार मेरा नाम नहीं आया भाई, अभी मेरा नाम नहीं आया यार, अभी कलमा नहीं पड़ेगा मस्जिद में, दुरूद नहीं पड़ेगा मस्जिद में, जहन में यही घूम रही, मेरा नाम नहीं आया अभी तक, मेरा नाम। और इत्तेफाक से ये सामने बैठे इमाम साहब ने या मैं इमाम साहब हूं, तो मैंने इनका नाम ले दिया, किसी भी उसमें आ गया एकदम ध्यान में नाम ले दिया जो सामने था, पीछे वाले ने सोचा अच्छा मेरा ना, अब तुम जरा मस्जिद में रह के दिखाइयो। मस्जिद में ही वायदा करके आता, वायदा रहने नहीं दूंगा, रहने। अब पीछे पड़ गया इमाम के। क्या जिंदगी है यार ये, क्या जिंदगी है ये। एक बात तो बताओ, ऊपर को थूकने वाला अपने ऊपर थूक लेता है जी। अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारना। कितनी जगह पर ऐसा हुआ, 10-12 मर्तबा इमामों को निकाल दिया, फिर आते रहे जाते रहे। उस मस्जिद में जमात नहीं हुई है, उस मस्जिद में कई मर्तबा जमात नहीं हुई है, झगड़े हो गए हैं। इतना बता दो, दीन और इस्लाम में रखना कौन डाल रहा है? हम ही तो डाल रहे हैं यार। वो अल्लाह का घर है, रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा और मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। जब सफ बनती है तो देखा जाता है कौन पठान है, कौन अंसारी है, कौन तुरक है, कौन शेख है, कौन सैयद है। वहां ये देखा जाता है, देखें मुड्ढा मिला हुआ है कि नहीं है, पाँव मिला हुए हैं कि नहीं, सफ में ज्यादा जगह तो खाली नहीं है, सफ सीधी है कि नहीं, वहां ये देखा जाता है। समझे? वहां पर ये तो तुम्हारी इबादत, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारी अजान, सब का सब इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं, बेशक इत्तेहाद का। और हम जो है उसी मस्जिद में वायदा करके आए, नफरतें फैलाए फिर रहे हैं। इसमें हमारी कमी नहीं है। वो नमाज जनाजा की बात चल रही थी, सही बता रहा हूं, इतने लोग कम से कम 50 साल तुम्हें नहाते हुए आ गए, गुस्ल करते हुए आ गए, 10 साल 20 साल से नहा रहे हो, नहीं नहा रहे हो बोलो। मगर अब्बा का जब इंतकाल हो जाता है ना, तो कोई दूसरे ही नहलाने के लिए आता है जी। बेटा अपने बाप को नहीं नहला सकता, ये कोई किताब पढ़ी जाएगी? तुम नहाने का खुद भी पाक हो रहे हो, नहीं हो रहे हो? अब्बा को पाक नहीं कर सकते, अब्बा को नहीं नहला सकते। एक मुसलमान को पाक करने का तरीका मालूम ना हो, नहलाने का तरीका मालूम ना हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है बोलो? वो कौम आगे बढ़ सकती है? जुमेरात को अगर फाता होती है तो इमाम को ढूंढते फिरते, कोई पढ़ने वाला, औरतें अगरबत्ती और सालन वगैरह जो भी है निकाल कर रखते, कोई फातिहा पढ़ने वाला, घर रह 6-6 एकड़ जमीन जोत रहे हैं, 10-10 बीघे जमीन जोत रहे हैं, फाता पढ़ना नहीं आई अभी तक? फाता पढ़ना नहीं आई? फाता में क्या है? 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्दो, 3 मरतबा कुल वल्लाह। ये पढ़ दो और कह दो, या अल्लाह मैंने जो पढ़ा है इसमें जो गलती हुई उसे माफ कर दे, इसका सवाब मेरे अब्बा को या मेरी अम्मा को या बड़े पीर साहब को या ख्वाजा साहब को या तमाम वलियों को इसका सवाब पहुंचा दे। खत्म।
जी। इतना भी नहीं कर सकते। सारी चीजें कर सकते हो, कौन सिखाएगा? मत ढूंढो इमाम को, खुद पढ़ो फातिहा। बेशक। तुम अपनी खेती खुद से करोगे तो दिल से करोगे, अपना काम खुद से करोगे, कम करोगे, अच्छा करोगे। जी। सिर्फ दीन के मामलात में दूसरा रहेगा, दीन के मामलात में पीछे रहोगे। अगर इमाम साहब को उनके बेटे की तबीयत खराब है या बेटी की तबीयत खराब है, या कहीं उन्होंने वायदा कर लिया जाना और तुम्हारी फातिहा नहीं हुई, तो बस गांव में बवंडर फैला देगा कि इमाम ठीक नहीं है। ये काम में आगे है, सारी बुराइयां हमारे, तुम फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। तीन चीजें नहाने में ऐसी हैं, तीन चीजें अगर वो पूरी नहीं करोगे ना तो 50 बाल्टियों से नहाओगे तब भी पाक नहीं होगी। जी। बस इतना नेकर पहन लिया, घुटन्ना पहन लिया, चड्डी पहन ली, अम्मा घर में है, बहन घर में, भाभी घर में, चची फूफी खाला सब घर में, नल पे बैठा फुर फुर करके नहा रहा ये बड़ा घोड़ा। क्या कहूं फिर बोलो? उससे तुम्हारा जिस्म छुप रहा, मां की तो शर्म है, गैरत करो। ये किताब में पढ़ने वाली चीज है। हमें भी दिख रहा कि हमारा जिस्म कहां दिख रहा, कहां नहीं दिख। ये कोनी कपड़े के अंदर है, लेकिन निकलेगी तो दिख रही नहीं दिख रही है। थोड़ी सी शर्म होना चाहिए हमें, गैरत होनी चाहिए हमें। चड्डियां पहन के, नेकर पहन के नल पे नहा रहा, नल पे। उसका लास्टिक कमरबंद तो होते ना, लास्टिक है, बस साबुन लग रहा, पूरा घर तक नहा रहा है। बेहयाई बरसा रहा नल पे, बेहयाई। बेशक। कौन बोलेगा इस चीज को? जुमे के दिन आए, बस नहाए धोए, नेकर पहना, वो इतना सा, और वो तौलिया बांधी, वो भी पता नहीं पाक है नापाक, और नापाक ही नेकर पहन के ना लिया, पाक ही नहीं हुआ। जुमे के दिन जा रहे हैं साहब नमाज, इतना नहीं सीख सकते क्या हम? बस खुराफाते रहेंगी हमारे ज़हन में। किसी भाई का काम अच्छा चल रहा है, इसे जाड़ा चढ़ रहा, इस ये ले लो। किसी का मकान बन रहा है, इसे बुखार चढ़ रहा, ये ले लो इससे। तो किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो गया, मेरी बहन के पेट में आग लग गई, ये इनसे ले लो। क्या मुसीबत हो गई। एक दूसरे से, कितने अच्छे लोग थे यार पहले, पुराने लोगों से पूछो। किसी का छप्पर चढ़ता था, छप्पर थे नहीं थे, छप्पर चढ़, कहते हो भाइयों निकल गया। एक लुंगी बांधे हुए होता था तहमत, और एक कांधे पे होता था 10-12। ये हीरो थे, असली हीरो। जी। गुड़ खाते थे, चने की रोटी खाते थे, किसी की बहन बेटी को नहीं तकते थे। यही वजह थे, ये लाठी चलाते थे, तलवारें चलाते थे, लकड़ी चलाते थे, कबड्डी खेलते थे। तुम्हें चक्कर आए, मोबाइल पड़ा नाली में लिए हुए, गंदे गंदे फोटो देख रहे, तेरी मेरी बहन बेटियों से बात, हेलो क्या खाया क्या पिया, मर गया इसी में। बाल खड़े कर लिए, बस यूं बाल खड़े, कुंडल पहन लिए, नाक में नथुनिया, पूरा छक्का बन गया। ये है हीरो। इतनी पैंट ढीली पहने पड़ा, अंदर का नेकर दिख रहा, ग्रीस लगा हुआ नेकर, सड़ा हुआ काला, बदबू फैला रहे, ये हीरो। पुराने लोग थे हीरो, हीरो ये थे। और मां बहनें थी पुरानी हीरो, हीरोइन। समझे, अगर कभी लड़ाई हो जाती थी, लाठी लेकर संग बराबर चलती थी। पूछो इनसे, अगर इनके बैल या भैंस अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं, पहिया बैठ गया, बैल हारने लगा, या वो भैंस वगैरह जो हारने लगा, इसने रखा यहाँ पे कपड़ा लगाया, उस पे खल्लू या क्या बोलते हैं उस पे, और मोढ़ा लगाया, बैल को भी निकाल दिया, गाड़ी को भी निकाल दिया। ये हीरो थे, असली हीरो ये थे। और तुम बस गालों में गड्ढे, आंखें तैर रही हैं, बाल खड़े यूं से, अब तकता फिर रहा ऊपर नीचे को, बहन बेटियों को। पुराना आदमी अगर थप्पड़ मार देगा ना तो 3 कलावादी खाएंगे, 2 बोतलें चढ़ेंगी इसके। एक बात मेरी लिखने की है, हंसी में टालने की नहीं है। आवाज देते जा रहे, आइयो भाई, 10-12 इकट्ठे हुए, छप्पर चढ़ा के चले गए। और अब तो ना सगे भैया का अगर लिंटर पड़ रहा ना, तो सगा भैया कमरे में बैठे हुए मोबाइल चला रहा, सगा भैया
पहले पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखता था, जी। सब अपने बीवी बच्चों को जानवरों तक को छोड़ के चला जाता था, कहीं मेहमानदारी में जाता था, जरा ध्यान रखियो पड़ोसी से कह। और अब तो पड़ोसी चोरी करा रहा घर में, पूरा ध्यान रखे, बड़ा पड़ोसी पूरा ध्यान। मालूम पता चलेगा कि इतना जेवर है, रात में कोमल मरवा देगा, पूरा ध्यान है इसको, पूरा ध्यान। क्या यार जिंदगी बना ली हमने यार, इसका नाम जिंदगी। नफरतें हो गई है दिल में, नफरतें, इतनी कदूरतें हैं। ईद को मिलेगा गले मिल जाए जैसे कोई सरकारी बकरा जटे मार रहा, और मिलते ही बिल गंदगी भरे पड़ा, सफाई नहीं करता। पुराने लोग लड़ते थे मगर लठबाजी में करते थे। अगर पहले ना रिश्ता करते थे, मालूम है क्या होता था, जो अगर लड़की को देखने जाते थे तो लड़के वाला वहां नहीं पहुंचता था, जो पता निकालता था कि इसका दुश्मन कौन है, लड़ाई किससे, पता चल गया ये है, तो वो इनके घर आता था और पूछता था कि मैं फलाने की लड़की से अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रहा हूं, तुम बताओ वो लड़की कैसी है। तो ये कहते थे सुनो, मेरी उससे कोई बोलचाल नहीं है, मेरी लड़ाई है, उसका यहाँ मेरे यहाँ आना जाना नहीं, मगर बच्चे में कोई कमी नहीं है, बच्चे उसके शरीफ है, भांजी नहीं मारता था दुश्मन। और आज तो दोस्त है ना दोस्त, सांप का आस्तीन है, सांप का आस्तीन। तुम समझ रहे हो ये दोस्त है, यही भांजी मारता है। पता चल गया ना किसी बेटी का अच्छा रिश्ता हुआ, ये मेरी बहन बिल्कुल सीधी भोली सज्जन जा रही है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, लड़के वाले क्या बोलते तुम्हारे कितने बच्चे, का 3, 2 बेटे 1 बेटी। अच्छा बड़ा बेटा कितना, इतना। रिश्ता हुआ कहीं क्या, फुला जगह, अच्छा उनके यहाँ हुआ है, उनकी बेटी को दौरा पड़ता था, हवाई असर था, ठीक हो गई वो। बोले देखो माँ बाप बहुत अच्छे, सब खाक अच्छे, जब तूने रेड़ मार दी तो। एक तो लड़के वाले वैसे ही भिखारी, वो रिश्ता ही कहां कर रहे हैं, वो लड़की कहां देख रहा है, वो तो 4 पहियों की देख रहा है। हद हो गई है। इस कुबड़े से पूछो तू यहां तेरा कूला हुआ, बुलेट मोटरसाइकिल यहां होगी, तेरा कूला होगा, मैक वालों कहां उधर। अब बता तू कूलर रखे, कम से कम इस कोबड़े से पूछ ले, तू एक मर्तबा पूरा खड़े होकर शीशे में देख लेता, लहरें पड़ हुई है लहरें, मगर बुलेट चाहिए इसे, क्यों, 12 बीघा जमीन है, 12 बीघा जमीन। तौबा 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 तौबा, क्या हाल बना रखा हमने। अपने आप को पहचानो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, किसी को तकलीफ मत दो खुदा के लिए। अगर किसी का भला नहीं कर सकते ना, तो किसी को नुकसान भी मत पहुंचाओ, बेशक किसी को नुकसान भी मत पहुंचाओ। जी। बोलो आज के बाद किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे, नहीं किसी को तकलीफ तो नहीं दोगे। नहीं। नौजवानों सुनो, आखिरी बात बता रहा हूं, बस आखिरी बात। तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल को सही इस्तेमाल करो। मोबाइल है, इससे तुम नमाज भी सीख सकते हो, इससे तुम कुरान भी सीख सकते हो, इससे दीनी बातें भी सीख सकते हो, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनो, अच्छी अच्छी नातें सुनो, बयान। अब तो सर्च करो, सब कुछ निकाल लो, लिखना नहीं जानते हो तो बोल दो तो आ जाएगा। जितना वक्त खुराफातों में हम टाल रहे हैं ना, खराब कर रहे हैं, उससे ज्यादा अगर 1 घंटा या आधा घंटा हर नौजवान पढ़ना शुरू कर देगा ना उसमें, तो तुम वो नहीं रहोगे जो पहले थे लोग। तुम्हें फातिहा पढ़ना भी आ जाएगी, समझे। ये जरूरी नहीं है कि फातिहा इमाम ही पढ़ेंगे, तुम पढ़ो अपने घर की। जब तुम अपना खेत जोतते हो तो फातिहा भी तुम ही पढ़ो। गुस्ल करना सीखो खुद को, मुर्दे को कैसा नहलाया जाता है, कितने कफन के कपड़े होते हैं, कैसे नमाज जनाजा होती है, ये सारी चीजें सीखो। नौजवानों कल से ही लग जाओगे, बोलो और किसी को तकलीफ मत दो, गरीब को मत सताना, आपस में मेल मोहब्बत। 4 दिन की जिंदगी है यार, कोई पता थोड़ी है किसी की आंख खुले या ना खुले। बेशक बेशक। मेल मोहब्बत प्यार मोहब्बत, दीन की बातें करा करो, ज्यादा बड़ मत करो। जितना मालूम है उतना ही बोलो, बड़ों के सामने खामोश रहा करो, बड़ों की बातें सुन के नसीहत हासिल करा करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो,
आपस में मेल मोहब्बत प्यार रखो, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, पाक रहा करो पाक। अगर तुम पाक रहोगे ना तो कोई गलत शय तुम पे हमला नहीं करेगी। समझ में आ रही बात? पाक रहोगे तुम्हारा मन हल्का रहेगा, तुम अच्छे रहोगे, ऐसा रहोगे हल्के फूल है। और अगर नापाक रहोगे ना तो जरा सी शय तुम पे हमला कर सकती है। समझ में आ रही है बात? पाक देर कितनी लगती है? मुश्किल में 24 घंटे में 2-4 मरतबा तो इस्तंजे की जरूरत पड़ती होगी, तो 2-4 मरतबा इतना सा काम नहीं कर सकते क्या? पैंट शर्ट पहन रहे हो कोई बात नहीं, इतनी चुस्त मत पहनो, इतनी फटी कुटी मत पहनो जिसपे इल्जाम लगे। अगर पैंट शर्ट ऐसी है कि जाने में उठने में रुकू सजदे में कुछ नहीं है, इससे नमाज पढ़ो। समझ में आ रही? जहां वक्त मिले वहां नमाज पढ़ो, अपने पाक साफ रहो, छोटों बड़ों की इज्जत करो, बड़ों छोटों से प्यार करो, आपस में मेल मोहब्बत, दीनी काम में एक दूसरे की टांग मत खींचा करो, आगे बढ़ाया करो। जो काम अगर दीनी काम किया करे उसकी हौसला अफजाई किया करो, शाबाश बेटा शाबाश बेटा शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा, ऐसी बढ़ो। और अगर उसको नाकामी हो तो उसको तसल्ली दो, अरे कोई बात नहीं है यार, दीन के काम में ऐसे होते ही है, तुमने तो इतना वक्त दिया ना, तुम्हारा तो ये वक्त कामयाब रहा, इसका तो सवाब मिला, ऐसे करके तसल्ली दिया करो, ताकि इन बच्चों को आगे बढ़ने का तरीका। छोटे छोटे बच्चों से मोबाइल ले लो, इन्हें मस्जिद में या मदरसे में पढ़ने बिठा लो, पढ़ने भेजो, स्कूल पढ़ाओ और इन्हें काम सिखाओ। खाली अगर बिठा लोगे तो ये मोबाइल ही देखेंगे। मेरी माएँ पहले बच्चों को पाला करती थी, अब तो अगर मैं का गांव का है तो अकेली जाना, इसे बच्चों को लेकर जाना नहीं, मोबाइल बच्चों को 2-4 को दुआएं कबूल हो जाए। और यही वजह मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए और मेरी भी हो जाए। यही वजह है कि हम लोग बुजुर्गों के पास जाते हैं, हम लोग अल्लाह वालों के पास जाते हैं। बहुत लंबा तो शुरू से बोलते, मुझे चाहते को दुआएं कबूल हो जाए। तवज्जो, अल्लाह अल्लाह इसीलिए बुजुर्गों में जाते हो, इसीलिए हम अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं और मजार शरीफ पर भी जाते हैं ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। मगर सबकी हाथों हाथ उनको रिजल्ट नहीं मिलता, फौरन रिजल्ट नहीं मिलता। अब जरा सुनो, वो बारगाह कहाँ है, वो कौन सी बारगाह है जहाँ दुआ 100 के 100% कबूल होती है। चाहे गम हो या खुशी, अल्लाह वालों का क्या रहता है? आला हजरत क्या बोले, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। और जब याद आ गए सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब और कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह वो बारगाह कौन सी है जहाँ पर 100 के 100% दुआ कबूल होती। ओ मुसलमानों सुनो, वो बारगाह कहीं और नहीं, वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप को राजी कर लो, जब माँ बाप राजी हो जाएंगे, माँ बाप की खिदमत करके उनको खुश कर लो। जब माँ बाप अगर खुश हो जाएंगे
तुम्हारे लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारे लिए दुआएं कर देंगे, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मेरे आका कहते हैं, ये वो नबी कहते हैं जिस नबी ने कहा खुदा का तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा जन्नत तुमने मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक में होती है। तो अब सबक क्या मिला यहां से? माँ बाप से दुआएं लेना है, काम कैसा करना है। मगर बाज ऐसा भी हमने सुना कि उसने 2-4 बीघे जमीन के चक्कर में माँ बाप को गला घोट के मार दिया। ऐसी भी औलाद है। 7 बीघे जमीन नाम में आ नहीं रही थी तो बुढ़िया बुड्ढों के नाम में आ रही थी, तो उसने कहा लाओ आज बुढ़िया बुड्ढों का काम पूरा कर दूं। सगे बेटे ने माँ बाप का गला घोट के मार दिया। सगे बेटे ने जमीन के चक्कर में। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पाला, लाल खून काला कर दिया, सब कुछ हो गया, मगर आज उसी बेटे ने अपने हाथों से गला घोट के माँ बाप को मार दिया। ये नबी की तालीम नहीं है। मेरे नबी की तालीम ये है, अगर जिससे माँ बाप नाराज हैं उससे उसका नबी भी नाराज है और उससे खुदा भी नाराज है। अगर नबी और खुदा और माँ बाप नाराज हो गए तो उनकी नमाजें भी कबूल नहीं होती, उनके रोजे भी कबूल नहीं होते, उनकी ज़कात भी कबूल नहीं होती, उनका हज भी कबूल नहीं होता और उनका जलसा भी कबूल नहीं होता, उनकी तकरीर भी कबूल नहीं होती, उनकी नात भी कबूल नहीं होती, उनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है जिनके माँ बाप जिससे नाराज। बेशक बेशक। समझ में आ गई बात? अब दूसरी बात मैं ये कह रहा था, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, अल्लाह वाले, और उनसे मांगा करो। मगर सुनो, अल्लाह वाले मतलब मजार शरीफ पर, मगर इतना सुन लियो मजार पे मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं जी। औरतों का मजार पे जाना जायज नहीं। वो बात अलग है कि सबसे ज्यादा औरतें पिटी पड़ी, मगर ये भी कमी हमारी है। बताऊं क्यों? औरतें कहीं आसमान से नहीं टपकी हैं, जमीन से नहीं निकली हैं, समंदर में बह के नहीं आई हैं। जो मज़ारात पर औरतें अमेरिका, अफ्रीका या अफगानिस्तान वगैरह से नहीं आई हैं, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां जी। क्यों नहीं रोका? ये हमारी तुम्हारी बच्चियां हैं। और सुनो, कुरान में है व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इसकी अगर तफसीर पढ़ो ना तो जिन्नात कहाँ रहते हैं? जिन्नात जी। जिन्नात रहते हैं बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में। मगर अफसोस ये है, बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात नहीं चिपटते। इसे घर में आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया, इसे झाड़ू मारते मारते जिन आ गया। अगर 50 लड़कियां 100 लड़कियां अगर मजार पे खेल रही हैं, कूद रही हैं, तो मैं गारंटेड बता रहा हूं उसमें से 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ ना गुजरे और 95 तो खाली मूली कूद रही हैं। खाली ढचोकना है। माँ बाप उन पे कंट्रोल करें, टाइम पे शादी करें,
वक्त पे शादी करें और जो बेहयाई वाली चीजें हैं उनसे दूर रखें। बचपन से ही जब बच्ची को हमने मोबाइल दे दिया है तो उसी में देख देख के अब उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, सारी की सारी चीजें उसकी फिल्मों जैसी है। बेटी मुसलमान की है मगर उसकी सारी अदाएं गैरों जैसी। ये किसकी कमी? ये माँ बाप की कमी है, माँ बाप की। हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी। छोटा बच्चा छोटा, इसे कलमा सिखाना चाहिए, सलाम सिखाना चाहिए, अल्लाह का नाम सिखाना चाहिए। क्या सिखा रही है? फुप्पो या खाला या भतीजा भतीजी, मुन्ने वो तेरी दादी अम्मा बैठी है ना, ले ये सैंडल ले ले, दादी के सर पे मार के आ। वो खट 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 करता होगा, उसने अम्मा के सर पे एक पड़ाक से मारा, बुढ़िया गिरी नीचे को और मुंह फाड़ रही, अरे मेरा पोता कितना अच्छा लग रहा मारता हुआ। जब बड़ा होकर के गाली दे रहा मारा तो बुरा क्यों लग रहा? सिखाया तो तुमने ही है। उस बच्चे को बिस्मिल्लाह क्यों नहीं सिखाई? वो खाना खाने बैठा क्यों नहीं सिखाया हाथ धो के आओ? क्यों नहीं सिखाया खाना खाने की दुआ पढ़? क्यों नहीं सिखाया सर ढक के खाना खा? ये कमी किसकी है? माँ बाप की। ये हमारी अपने खुद की कमी है। अगर घर से अच्छी तरबियत सीखता तो बच्चा अच्छा होता। इसी वजह से आज हमारी फसल अच्छी नहीं है। फसल का मतलब समझ रहे हैं? यही वजह होती। आप कहते हैं कि साहब मामला जो है जमाना खराब है, माहौल खराब। नहीं, हम खुद खराब है। दिल में एक दूसरे से बिल्कुल जगह नहीं, परेशानी है इतनी। बुजुर्गों ने लिखा है, बुजुर्गों ने क्या कहा मालूम है? एक वक्त वो आएगा, एक जमाना वो आएगा, एक दौर वो आएगा कि लोग अपने दुख से इतने परेशान नहीं होंगे जितने पड़ोसी के सुख से परेशान। जी, दिल में जगह करो, दिल को अच्छा करो। मस्जिद नबवी है, यह हदीस सुना दूं और खत्म। मस्जिद नबवी, अल्लाह मेरे नबी बयान कर रहे हैं, जन्नत की बातें हो गई जी। हाँ, जन्नत की बहारें, सब लोग बड़े खुश। अब सहाबा कह रहे आका आका जन्नत तो हमारे लिए होगी। कहा तुम्हारे लिए? आका किसी एक की निशानदेही कर दो, किसी एक को बता दो। मेरे नबी बोले जन्नती का दीदार करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो? कहा का? तो नबी ने साहबा को देखा, ऐसे इधर से उधर देखा, तो मेरे नबी ने उनमें से नहीं बताया का मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है वो जन्नती है, दीदार कर लो। सुभान अल्लाह। जब देखा तो एक चचा मियां आ रहे हैं, सीधे साधे भोले भाले, कपड़े भी सुकड़े हुए पहने, दाढ़ी ऐसी थी जैसे अभी वुजू बना के ताजा पानी में हुई हो, समझे, आकर के और मेरे नबी के हाथ चूम एक तरफ बैठ गए। सब सहाबा सोचने लगे यार इनसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, मस्जिद में रहने वाले, अच्छा काम करने वाले, जंगे करने वाले मौजूद हैं, मगर अल्लाह के रसूल ने इनका नाम लिया जी। सोचने लगे कोई ना कोई तो क्वालिटी है, कोई ना कोई तो इनके अंदर बात है। महफिल चली गई, बर्खास्त हो गई, चचा मियां मस्जिद कोने में बैठ गए। थोड़ी देर बैठे चले गए, सारे लोग अपने अपने घरों को दूसरा दिलाया। फिर मजलिस हुई, नबी ने बयान किया, साहबा ने सोचा आज काश मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर। आका आज फिर किसी जन्नती का दीदार करा दे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी साहबा ने अर्ज किया, सोचा काश मेरा नंबर। सब अपने अपने चेहरे दिखा रहे, आका मैं भी दिल में ना जन्नत लेने के लिए, जैसे तुम अगर लड्डू बटने ना, लड्डू तो एक हाथ में लेके और जल्दी रख के पीठ पीछे ऐसे करके कहता लाता क्यों नहीं, और एक यहां रखा हुआ। बोलो है क्या नहीं ऐसे?
और बाज बाज तो ही आलम, नमाज जनाजा हो रही है, आगे वाली सफ में खड़ा, खुद टेढ़ा का क्या, सबे सीधी कर लिया सीधी, और खुद टेढ़ा खड़ा, खुद टेढ़ा। अल्लाह अल्लाह, सहाबा कहने लगे आका आज दीदार करा दो। मेरे नबी ने इधर से देखा, इधर से दिल ही दिल में कह रही अल्लाह आज मेरा नाम आ जाए, ये अल्लाह आज मेरा नाम आ जाए, जन्नत बट रही है ना, आज मेरा नाम आ जाए। मेरे नबी ने इधर से इधर देखा का जन्नती का दीदार करना चाहते हो का जी आका। नबी बोले मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता दीदार कर लो, जन्नती है। जब देखा तो कल वाले चचा आज फिर आ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम होते तो ये कहते यार इन चचा की लग गई फ्री में भाई जी। हमारी तो बोली भी बड़ी अजीब है, छूटते कहते हैं इमाम साहब रात कितने पैसे मार दिए, कहते हैं इमाम साहब ये कुर्ता कहां से मार दिया, इमाम साहब निकाह हुआ, निकाह में कितने मार दिए। अरे इमाम है क्या उग्रवादी, मारने का मतलब जानते हो यार, कुछ तो संभल के बोला कर। मैं भी समझता हूँ तुम्हारी नीयत गलत नहीं है, मगर जबान भी तो देखो क्या कह रही है। क्या इमाम साहब आज तक मुर्गे की टांगे मार दी, सोचने की बात है। अच्छा बात बात पीर भी ऐसा ही है, उसका कोई पेट थोड़ी है, मुर्गों का कब्रिस्तान है, पता नहीं कितने दफन हो गए लातो समीर। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया वो मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो चचा मियां आ रहे वो जन्नती है। देखा तो कल वाले फिर सहाबा के दिल में पक्का कोई ना कोई इनका अमल है यार, कुछ ना कुछ तो बात है भाई। अल्लाह और रसूल राजी है ना, ऐसी मामूली बात थोड़ी हो जाएगी। फिर वो आए उसी हाल में हाथ चूमे और बैठ गए, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा, सीधे भोले निरे बैठ गए। तीसरा दिन फिर आया, साहबा ने बयान किया, साहबा ने बयान सुना, नबी ने बयान किया, साहबा करने लगे आज फिर जन्नती का दीदार करा दे। दुआ कर रहे मौला मेरा नंबर आ जा, मेरा आ जा, मेरा आ जा। मेरे नबी मुस्कुरा के देख के बोले मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार कर लो, जन्नती है। तीसरे दिन देखा तो वही चचा मियां आ रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीनों दिन उन्हीं पे निशाना। मैं तो सोच रहा था ऐसे ही छुट के चला जाऊं, मगर तुम तकरीर कराने के चक्कर में जी। तीसरे दिन फिर महफिल बर्खास्त हो गई। एक सहाबी जवान थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला था। महफिल बर्खास्त होने के बाद वो जवान सहाबी चचा मियाँ के पास गया, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बोले चचा मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। चचा मियाँ बोले बेटे क्या करोगे तुम, मैं गरीब आदमी हूँ, थक जाओगे तुम कहा नौजवान हो जाओ। बेटा क्या अगर कहा नहीं चचा तुम्हारे साथ रहने का मकसद ये था कि देखो ये अमल क्या करते हैं। जो अल्लाह और रसूल राजी थे, तुम भी साथ रहते हो। अगर किसी पड़ोसी की तबीयत खराब हो ना तो पहले ही हिसाब किताब जुड़ने लगता है, इसका घर कितने का बिकेगा भाई, पहले ही कूताकाती शुरू हो जाती है घर की। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे चचा मियां साथ रहूंगा। ये देखने के लिए कौन सा अमल है, कौन सा काम है। 3 दिन जन्नती का निशाना लगाया तो इन्हीं चचा पर पड़ा। कहा ठीक है पसंद कर, रह लो बेटा रह लो, कोई बात नहीं। अच्छा उनका काम क्या था, मैंने हदीस में पढ़ा। उनका काम क्या था चचा का, उनका काम यह था कि मदीने में
जो लोग खजूर खा के गुठरी फेंकी देते, गुठरी फेंक दिया करते थे, तो उनके पास एक चमड़े का थैला था, वो दिन भर गुठरियां बीनते थे और गुठरियां सुखाते थे, सुखा करके बाजार में बेचा करते थे। लोग चूल्हे के ईंधन के लिए लिया करते थे, तो जितने का बिकता था शाम को खाना खाते थे, और जो बचता था वो सारे का सारा फकीरों में बांट दिया करते थे। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला भी साथ में चलना, साथ में चलना, खजूरों की गुठरी भी ना। शाम हो गई, नमाज पढ़ ली। तुम नमाज पढ़ते हो? क्या हुआ? अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ोगे? बोलो इंशाअल्लाह। झूठा वादा मत करियो, बोलो